पेंशन अपडेट न्यूज़ स्टाइल। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और देश के सम्मानित वरिष्ठ साथियों, आज की इस विशेष चर्चा में आप सभी का दिल से स्वागत है। सबसे पहले मैं देश के उन सभी मेहनती कर्मचारियों और पेंशन धारकों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष देश की सेवा, विकास और प्रगति के लिए समर्पित किए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक योजना या सरकारी व्यवस्था भर नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों की उम्मीदों, सपनों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सुनहरे साल मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए बिताता है तो उसके मन में एक ही आशा होती है। वह आशा ये होती है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसका जीवन सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता के साथ आगे बढ़े। यही उम्मीद हमारे देश के करोड़ों पेंशन भोगियों की भी है, जिन्होंने दशकों तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के समय में जब हम चारों ओर बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि जीवन यापन की लागत पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ चुकी है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों का खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें और दैनिक जीवन से जुड़ी कई आवश्यक चीज़ें पहले से कहीं अधिक महंगी हो चुकी हैं। ऐसे समय में पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि यह बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन का आधार बन जाती है। इसी कारण से हाल के वर्षों में पेंशन व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं देश भर में देखने को मिल रही हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से संबंधित विषय इन दिनों विशेष रूप से चर्चा में बने हुए हैं। लाखों पेंशन भोगियों के बीच सबसे अधिक जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है वह है EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि का विषय। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कई पेंशन धारकों को लगभग 1000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होती है। लेकिन जब हम वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हैं तो यह राशि कई लोगों के लिए बेहद सीमित साबित होती है। यही कारण है कि लंबे समय से देश के विभिन्न हिस्सों से यह मांग उठती रही है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से कुछ अधिक राहत मिल सके। पिछले कुछ समय से यह चर्चा तेज होती दिखाई दे रही है कि न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर लगभग 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इस विषय पर अंतिम निर्णय संबंधित संस्थाओं और सरकार के स्तर पर ही लिया जाएगा, लेकिन इस संभावना की चर्चा ने देश भर में पेंशन धारकों के बीच एक नई उम्मीद को जन्म दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाया जाता है तो यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। इससे लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिल सकती है और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक और विषय इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है और वह है उच्च पेंशन विकल्प यानी हाई पेंशन का मुद्दा। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान अधिक वेतन के आधार पर पेंशन विकल्प चुनने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कुछ नियमों और सीमाओं के कारण उन्हें उनकी वास्तविक आय के अनुसार पेंशन प्राप्त नहीं हो पाती थी। अब इस विषय पर भी नए सिरे से विचार किए जाने की चर्चा सामने आ रही है। यदि भविष्य में इस दिशा में कोई नई व्यवस्था लागू होती है तो संभव है कि कई कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन की गणना का लाभ मिल सके। इससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मासिक आय में वृद्धि हो सकती है। पेंशन की गणना का सामान्य सिद्धांत यह होता है कि कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और उसकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए पेंशन की राशि निर्धारित की जाती है। जितनी लंबी सेवा और जितना अधिक औसत वेतन होता है, ये उसी आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। इसलिए यदि इस प्रणाली में कोई बदलाव होता है तो उसका सीधा प्रभाव पेंशन धारकों की आय पर पड़ सकता है। आज का समय डिजिटल प्रगति का समय है और इसी दिशा में पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। EPFO ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं को लगातार मजबूत बनाया है ताकि पेंशन धारक अपने खाते की जानकारी, योगदान की स्थिति और क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया को आसानी से देख सकें। डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अब कई काम ऐसे हो गए हैं जिन्हें घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
इससे वरिष्ठ नागरिकों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी कम हो जाती है और समय की भी बचत होती है। पेंशन व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण पहलू परिवार पेंशन का भी होता है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए परिवार पेंशन की व्यवस्था को मजबूत बनाना भी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके अतिरिक्त हाल ही में देश के एक राज्य में पेंशन व्यवस्था को लेकर एक नई पहल की चर्चा भी सामने आई है। इस पहल के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अंतिम सैलरी के एक निश्चित हिस्से के बराबर पेंशन देने की अवधारणा पर काम किया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी एक स्थिर और सुनिश्चित आय प्राप्त होती रहे। इस प्रकार की योजनाओं ने पूरे देश में पेंशन प्रणाली को लेकर एक नई चर्चा को जन्म दिया है। कई लोग यह भी मानते हैं कि यदि इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विस्तार होता है तो भविष्य में पेंशन धारकों की आर्थिक सुरक्षा और भी मजबूत हो सकती है। जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि भारत में पेंशन व्यवस्था को अधिक मजबूत, अपारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रयास केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना भी है। लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि सभी पेंशन धारक जागरूक रहें और सही जानकारी प्राप्त करते रहें। किसी भी नई योजना या घोषणा के बारे में जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या अफवाह से बचा जा सके। मेरे प्यारे साथियों, यह समय उम्मीद और विश्वास का समय है। जिन लोगों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा देश की सेवा में समर्पित किया है, उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। पेंशन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि यह उन वर्षों की मेहनत और समर्पण का सम्मान है जो किसी कर्मचारी ने अपने कार्यकाल के दौरान दिए। आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था से जुड़ी नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं और यही उम्मीद लाखों पेंशन धारकों के दिलों में विश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखती है।